हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सुहागी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खटिया, रीवा, एमपी। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय के बारे में कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि हेल्थी टिश्यू को पेनिट्रेट करके अपनी संख्या बढ़ाता है। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। These are the unicellular and free living microorganisms. Clear? We cannot see by the naked eye. हम इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। Clear? Those are belong to the kingdom prokaryote. Prokaryote means the cell which have no developed cell organelles and nucleus. Clear? They occur in water, soil and all the natural environment. The shape and size of the bacteria. The size and shape of the bacteria varying from the dimensions from 0.2 0.75 to 4 micrometer. The coccoid bacteria have the diameter near about 1 micrometer. Clear? And the bacillus bacteria have the 1 to 8 micrometer. Clear? They are found in spherical shape, cocci forms or cylindrical form or rod shaped form. Clear? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की। On basis of shape, bacteria are classified as follows: cocci bacteria, bacillus bacteria, vibrous bacteria, spirillobacteria और spirochetes bacteria, actinomycetes and mycoplasma. These are the types of the bacteria on the basis of their shape. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकस बैक्टीरिया का। तो कोकस आर स्मॉल स्फेरिकल और ओवल इन शेप। एक ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, और स्फेरिकल इन शेप, जिसे हम ग्रीक भाषा में कोकस मीन्स बेरी। एग्जाम्पल माइक्रोकोकस। क्लियर? बैसिलस बैक्टीरिया, दे आर द रॉड शेप्ड। ये कैसे होते हैं? छड़ी के आकार के होते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है स्ट्रिक। सम ऑफ द बैसिलस लेंथ ऑफ द सेल मे बी इक्वल टू द दोज आर द सेल कोकस सेल। क्लियर? मतलब कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया की शेप जो होती है वह कोकस बैक्टीरिया के आकार की होती है, जिससे ब्रेसेला। नेक्स्ट है वाइब्रियो। वाइब्रियो आर कामा शेप बैक्टीरिया। This is the comma shape bacteria. It is a just like a rod shape, but it is slightly curve. ये रॉड शेप जैसा ही होता है पर हल्का कर्व होता है, जैसे कॉमा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाइब्रियो कॉमा। क्लियर? नेक्स्ट है स्पाइरुला। दोज आर लॉन्ग रिजिड रॉड विथ सेवरल कर्व और कॉइल्स। क्लियर? Those are the helical in shape and rapid bodies. For example, spirulum. Clear? Next है actinomycetes.
दीज आर द ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, इसके फिलामेंट में ब्रांच होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। क्लियर। द कैरेक्टरिस्टिक्स शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। इस बैक्टीरिया में क्या मिलता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जस्ट लाइक एज ए बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। इट इज़ ए ट्रिपल लेयर्ड बॉन्डेड बैक्टीरिया। In bacteria, the cell wall is absent. Mycoplasma are without cell wall, so that they do not have the stable morphology, जिसके कारण इसमें की जो है कि एक डेफिनिट मार्फोलॉजी नहीं होती है। They occur as a round or oval body with the integral filament. इस माइकोप्लाज्मा को पिपियल्लो भी कहा जाता है, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। इसके द्वारा पौधों में 2 डिजीज होते हैं, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया they are following types. On the basis of rounded bacteria like as cocci, their arrangement, and on the basis of rod-shaped bacteria and their arrangement. Clear. As a group of 4 systematically arranged in a cube called as Sericini. It is called as Sericini. Clear. As a unorganized airy-like bunch of grapes, Streptococci. Clear. As a chain like a string of the beads or Streptococci. Clear. This is on the basis of their shape and arrangement of the bacteria. Next, this is the coccus. Cocci means rounded. इफ़ यदि सिंगल बैक्टीरिया है, कोकस में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोकस। यदि 2 एक साथ अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस। यदि कई अरेंज है एक साथ तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। क्लियर। यदि चैन के रूप में बैक्टीरिया, राउंडेड बैक्टीरिया आपस में एकत्रित हुए हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर। यदि 4 बैक्टीरिया, 4 दूना 8 बैक्टीरिया एक दूसरे से क्यूब के आकार में जो है कि अरेंज हुए हैं तो उसे हम कहते हैं सरसिनी। क्लियर। एंड 4 बैक्टीरिया आपस में अरेंजमेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं टेट्राड। क्लियर। यदि कोकाई बैक्टीरिया की जगह रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपस में अरेंज होते हैं तो एक रहता है तो उसे मोनोबैसिलस, 2 रहता है तो उसे डिप्लोबैसिलस। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेप्टोबैसिलस, टेट्राबैसिलस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हियर we see different type of parts of the bacteria. This is the cell wall. Clear. It is a capsule. जो येलो कलर का दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। ये सेल वॉल ग्रीन कलर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ये आपका हल्के भूरे कलर का दिख रहा है। तो सबसे पहले कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे कण जो राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के प्रकार के होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है तो प्रोकैरियोट में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम ही पाया जाता है। दिस इज द पिलाई, इसे सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन। दिस इज द सेक्स पिलाई, ठीक है। एंड इट ज्वाइंट विथ अदर बैक्टीरिया एंड फॉर्म द कंजुगेशन ट्यूब, and it helps in the transfer of the genetic material from the one bacteria to the other bacteria. This is the flagella. It is a flagella, ठीक है। flagella जो होता है वह हेल्प करता है लोकोमोशन में। क्लियर। किस में हेल्प करता है,
लोकोमोशन में। एंड दिस इज द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैजला। फ्लैजला कैसा होता है? तो फ्लैजला जो है कि आपका फ्लैजला लॉन्ग लंबा होता है, सिलेंड्रिकल, थीन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? फ्लैजला अटैच्ड विद द साइटोप्लाज्म, यह किसके द्वारा जुड़ा होता है? वह साइटोप्लाज्म के द्वारा जुड़ा होता है। दे आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरिया फॉर द मोटिलिटी, यह जो है कि मूवमेंट में सहायता करता है। कौन? फ्लैजला। क्लियर? दे हैव द 0.002 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर। दे हैव 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। क्लियर? फ्लैजला फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Few cocci forms, most bacillus almost are the spirilla, vibrio are the motile by flagella, ये जो कि फ्लैजला द्वारा जो है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करते हैं वाटर में। They can be seen in compound microscope with the spherical staining technique and can be seen easily under the electron microscope and dark field microscope. Clear? नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला सीन इन द बैक्टीरिया स्पेसीज, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। क्लियर? माइक्रोकोकस, यदि बैक्टीरिया में केवल एक सिंगल फैमिलिया होता है, सिंगल फ्लैजला होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है? सिंगल फ्लैजला। फॉर एग्जांपल वाइब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस, यदि दो फ्लैजला हों एक इंड पर, एक साइड में, जैसे ये आपका बैक्टीरिया हो गया, इसके एक सिन पर जो है कि फ्लैजला हो, उसे हम क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, सपोज दैट दिस इज द बैक्टीरिया और इसके दोनों इंड पर फ्लैजला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस में क्या होता है कि इसमें जैसे सपोज दैट ये बैक्टीरिया है और इसके चारों तरफ जो है कि फ्लैजला पाया जाता है, मतलब पूरे बॉडी पर, पूरे सरफेस पर, उसे हम क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट है पिलाई। पिलाई आर द मॉर्फोलॉजिकली and chemically similar to the Fambrini. Clear? But they are present in the small number compatibility Fambrini. Clear? Pili join to the bacteria cell to transfer the DNA. जैसे मैंने कहा था कि जैसे suppose that this is the bacteria and this is in the conjugation, this is the pili. Clear? And this the pili joined with each other and form the conjugation tube. Clear? Now next is the so it is also called as the sex pili. Capsule and slime, capsulated bacteria are non-capsulated bacteria. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि many bacteria secrete the extracellular polysaccharide that is associated with the exterior the bacterial cell. The EPS are containing the 2% carbohydrate and 98% water. So they produce the gummy exterior to the cell. मतलब उसके सेल के चारों तरफ जो है कि गम जैसा जो है कि ये लगा होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द मॉर्फोलॉजिकली टू स्ट्रीम फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्ट, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं, कैप्सूल्स एंड स्लाइम्स। क्लियर? कैप्सूल विच फॉर्म द रिजिड टाइटली एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ सेल। कैप्सूल क्या होता है? यह कड़ा होता है और सेल वाल के साथ
जो है कि सेल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है स्लाइम विच आर द लूजली एसोसिएटेड। कैप्सूल क्या होता है, कड़ा होता है, जबकि स्लाइम्स क्या होते हैं, लूज अरेंजमेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वह बैक्टीरिया को एक डेफिनेट शेप प्रदान करता है। सेल वॉल सिचुएटेड बिटवीन द कैप्सूल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपका जो है कि ग्रीन कलर का क्या है, सेल वॉल, और यह जो है कि कैप्सूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में अटैच होता है। इट इज़ अबाउट द 20 to 30 नैनोमीटर इन थिकनेस। ये लगभग जो है कि 20 से 30 नैनोमीटर मोटा होता है। इन द सेल वॉल कंटेन द डायमेट्रिक और डाई एमिनो पेमिलिक एसिड DAP, ठीक है, म्यूरमिक एसिड, टिकोइक एसिड। These substances join together and form the complex compound polymer structure which is known as the peptidoglycan or the mucopeptide. Peptidoglycan or mucopeptide. Clear? नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकान is a large macromolecule containing the glycan polysaccharide chain and cross-linked with a short peptide bridge. The glycan chain act as the backbone of the peptidoglycan. Clear? Each molecule of NM attach a tetrapeptide. Next, this is the structure of peptidoglycan. It is a gram-positive cell wall. It is a gram-positive cell wall. It is a gram-negative cell wall. In gram-positive bacterial cell wall have the peptidoglycan, and in the gram-negative bacterial cell wall, the peptidoglycan present in the small amount. Clear? So, due to the presence of the ticoic acid and peptidoglycan, it take the gram stain, so it is called as gram positive, and the bacteria which cannot take stain, gram stain, which is known as the gram positive bacteria. Clear? Next है cell wall, detailed structure of the cell wall gram positive bacteria. Clear? यहाँ पर देख रहे हैं टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Clear? It is the cell wall and presence of peptidoglycan, ticoic acid and lipoticoic acid in gram positive bacteria. But in case of cell wall structure of gram negative bacteria, here plasma membrane and cell wall. It is a outer membrane, लाइपोलाइसेक्रिक एसिड. क्लियर? यहाँ पर देख रहे हैं आप पेप्टाइडोग्लाइकान की मात्रा कितना है, बहुत ही कम है, इसीलिए ये ग्राम स्टेन नहीं ले पाता है, जिसके कारण इसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, और ये इंटेंसिक प्रोटीन है, ये एक्सेंट्रिक प्रोटीन है, ठीक है, एक्सेंट्रिक प्रोटीन बाहर की तरफ जो प्रोटीन मिलता है, ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज द thin near about the 5 to 10 nanometer. Biochemically, the cytoplasmic membrane is the fragile phospholipid bilayer with the protein distributed randomly through the cell, through the plasma membrane. It is a cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane is the
thin near about the 5 to इतना 5 to 10 nanometer. In the phospholipid bilayer, most of the protein are the tensively held are called as the integral protein. ठीक है. Function of the cytoplasmic membrane, they including in transportation of nutrients. ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है. दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बैक्टीरियल सेल, या बैक्टीरियल सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन, या डीएनए रेप्लिकेशन भी सहायता करता है. इट कंटेन द एंजाइम इन्वॉल्व्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन, लिपिड, वेरियस मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल. This is the structure of the plasma membrane. This is the structure of the plasma membrane or cytoplasmic membrane. Here phospholipid, this is the phospholipid bilayer. क्लियर. ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है. इसके बीच बीच में जो है कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है. इसके बाहर की तरफ जो प्रोटीन मिलता है, जो सरफेस पर मिलता है, उसे एक्सटर्नल या पेरीफेरल प्रोटीन करते हैं. पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं. जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, इट इज़ ए प्रोटीन एंड दिस इज द फास्फोलिपिड बाइलेयर. क्लियर. फास्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज द लिपिड, इट इज ए फास्फोरिक एसिड. Clear. Now next is the cytoplasm. In the bacterial cytoplasm, a type of suspension. आपको मैं पढ़ाया था कि सस्पेंशन, सोलूशन, कोलाइडल सोलूशन. तो सस्पेंशन का हम सीधा से एग्जांपल देखेंगे. जो बच्चे सिरप पीते हैं तो सिरप पे लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज. This syrup is just like this is the suspension. Clear. In that contains organic, inorganic solute in the aqueous water. तो ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, सॉल्यूट भी होता है और वेकस वाटर भी पाया जाता है. इट कंटेन द न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोटीन एंड अदर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड एंड सेवरल मटेरियल्स. The cytoplasm bacteria differ from the higher eukaryotic microorganism in containing the endoplasmic reticulum, Golgi body apparatus, mitochondria and rhizome. Bacteria is a prokaryote, so all the cell organelles and nucleus is totally absent. In most of the bacteria, it contains the extra chromosomal DNA, and this DNA is known as the plasmid. Clear. Not consent with the chromosome is also present, and this DNA is known as the plasmid. Clear. Next है ribosome. Ribosome are the most important structure in bacterial cytoplasm. If they involve the protein synthesis, ribosome numbers varies with the rate of the protein synthesis. If greater the number of the ribosome, then the greater the protein synthesis, and they have the 200 angstrom in diameter. Clear. Ribosome are the most important. Next है mesosome. In most of the bacterial cell, particularly gram-positive bacteria, the growth the condition depending upon the membrane appears to the enfolded at the off point. Suppose that this is the bacteria and this is the cell wall. Clear. And inner is the plasma membrane. This plasma membrane are folded or invaginate and form the structure, and this structure is known as the mesosome. क्या कहते हैं हम उसे? mesosome. In bacteria is a prokaryote, so such folding are called as a mesosome. बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है. प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर जो है कि फूड मटेरियल का कन्वेंशन कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया को
जो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसके स्थान पर जो है कि मेसोसोम पाया जाता है, और यही मेसोसोम ही जो है कि प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रिलीज द एनर्जी। क्लियर, जस्ट लाइक एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, दिस इज द मेसोसोम, दिस इज द मेसोसोम, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द मेसोसोम, ये it is invaginate or folded and form the structure. This structure is known as the mesosome. Clear? Next we will be study the nutrition reproduction of bacteria in the next class. Clear? Thank you.